Hello guys, I am Arjun Singh. I am teacher of English आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। देखो जो आज का हमारा वीडियो है हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग नाउन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे जो लास्ट वीडियो हमने डाला था वो सुपरफ्लुअस सेंटेंस पे था, जिसका शायद एक या दो वीडियो हमने डाला है, वो आप जाके देख सकते हैं लिंक लेके वहां से आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली वाले चैनल से। ठीक है, तो जो जस्ट अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात बता के चलते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन मीन्स, अगर मैं अपने तरीके से डेफिनेशन बताऊं, एन से नाउन और एन से नेम। जो नाम होता है वो ही नाउन होता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि नाउन इज ए नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। वो बात बिल्कुल ठीक है। जो नाउन होता है, नाम ही नाउन है। जैसे मैंने मार्कर हाथ में पकड़ा है तो इसका भी कुछ नाम है। इसका मार्कर है, इसको कड़ा कहते हैं, इसको टी शर्ट कहते हैं, फैन, चेयर, टेबल, तो सबके होते हैं नाउन होते हैं। अब देखो नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, आपको बता के चले। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले मैं वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहूंगा कि काउंटेबल नाउन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर मैं अनकाउंटेबल में जाऊंगा, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ नाउन में। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ और फिर इससे मिला के कई सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बनाते चलेंगे। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी क्या नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, जैसे मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये तो हमारे फर्स्ट रूल बनी गया कि प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कभी भी क्या नहीं आता, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। मैं आपको एक बात बोलना जा रहा हूं, उसको यहीं पे छोड़ देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही टीचेस मी। अब देखो जब वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो पढ़ाना अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है। जिन पढ़ के लास्ट में ना आ जाए वो मेन वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, ये मेन वर्ब का काम करेगा। अरे जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो याद रखना है, मेन वर्ब से हमेशा पहले सब्जेक्टिव केस आता है और मेन वर्ब के हमेशा बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये क्लियर है दोनों? पहले क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। सर कैसे? ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाते थे। यहाँ पर आई बोलूं ही टीचेस आई, ये आई नहीं आएगा, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। अब मुझे यहाँ पे पढ़ाने था लेकिन बताना पड़ा था कि कंसेप्ट में आएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक बात बोली, जैसे मैंने बोला वर्ड फॉर वर्ड। अब देखो यहाँ पे वर्ड जो आया है ये अपना आप में किसी नाउन का काम करेगा और इसके बाद में क्या है, फॉर, तो यहाँ पे किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। इसके बाद जो वर्ड आया है, ये वर्ड, ये इसके बाद में प्रेपो के बाद में वर्ड जो आया है, यहाँ पे तो नाउन था, ये ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे नाउन का काम तो करेगा लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो आगे चलते हैं जरा। जैसे एक बात बता के चलता हूँ, जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन सबको पता है कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने इन, इनटू, ऑनटू, अबव, ओवर, अक्रॉस, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे मैंने बोला बिटवीन, ठीक है, एक्सेप्ट, लेट। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिएगा, या मैंने एक वर्ड और बोला एक्सेप्ट, या एक आता है इसमें अबव, एक्सेट्रा। अब जब भी कभी भी हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सर कैसे आएगा? जैसे मैंने बोला देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन दे ओनली देम।
मैंने बोला उनके बीच में वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन देम। तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलेगी, बिटवीन किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब प्रीपोजिशन के बाद में क्या था, ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या था अपना सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेट अस या लेट बी स्टार्ट नाउ। अब हमें स्टार्ट करने दो, तो लेट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो अस क्या है अपना, आप बी को ऑब्जेक्टिव केस का होता है अस। तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, वी नहीं आएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो कहने का पर्पस ये है कि हमेशा प्रपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। जरा आगे चलते हैं। जैसे मैंने कंसेप्ट नंबर दूसरा बताना है, ध्यान देंगे जरा। जैसे मैंने बोला, एक सिंपल सी बात मैं लेके चलता हूं। अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम इज ओब्लिक आर डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती, लेबोरियस। लेबर माने मजदूर, तो मजदूर क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो लेबोरियस हो जाएगा। तो राम यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे किसी नाउन का काम कर रहा है, इसको नाउन फर्स्ट बोल लेंगे। ये श्याम के अपना आप में नाम है, तो इसको नाउन सेकंड बोल लेंगे। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो एंड अपना आप में यहाँ पे क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। जब दो अलग अलग नाउन को कंजंक्शन एंड से जोड़ा जाता है, दो अलग अलग नाउन जो डिफरेंट को शो करेगा, अलग अलग को शो करेंगे, तो उसके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। ये तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी कंसेप्ट को मैं आप आगे बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, ब्रेड एंड बटर इज ओब्लिक आर माय फेवरेट फूड। ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट फूड। अब देखो एक बात जरा जान लीजिएगा, ये ब्रेड जो है अपना आप में नाउन फर्स्ट का काम कर रहा है, और ये बटर अपना आप में नाउन सेकंड का काम कर रहा है। नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड को जोड़ने के बाद एक पेयर क्रिएट हो रहा है, वन पेयर। तो नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड को जोड़ने से एक पेयर क्रिएट हो रहा है। तो भले ही दो अलग अलग नाउन से मिलके बना है, लेकिन एक पेयर बन रहा है। जब एक पेयर बनेगा तो इसका मतलब एक के बारे में बात करेंगे, और जब एक के बारे में बात कर रहे हो तो उसके साथ सिमिलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज करनी चाहिए, हमेशा सिमिलर। तो कहने का पर्पस ये हुआ, इट डजंट मैटर व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद कंजंक्शन एंड। अगर वो दोनों को दोनों मिलके क्रिएट करते हैं सिंगल पेयर को, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगलर आएगी। सर तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के साथ में कैसा आएगा, सिमिलर। एक बार एयर फोर्स में कैसे क्वेश्चन बना, ये तो ठीक है, मैं आपको कुछ पेयर्स यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा जरा। तो मैं नोट करके एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ब्रेड एंड बटर, जब ब्रेड एंड बटर का जो मीनिंग होगा, जब ब्रेड एंड बटर का मीनिंग सोर्स ऑफ इनकम होगा, कमाई का साधन, जब ब्रेड एंड बटर मीन्स कमाई का साधन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। मैंने बोला जैसे मान के चलो आजकल कोरोना का कहर चला हुआ है, तो कैसे बोल सकते हैं कि आज के टाइम में रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या बोला, नाउअडेज, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल तो इंग्लिश में इंस्टेंस कहते हैं, INSTANCE, नाउ nowadays earning bread and butter is oblique are very difficult। अब देखो ब्रेड और बटर यहाँ पे कमाने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे खाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पर इज नहीं आर लगाना पड़ेगा। मुझे क्लियर है, सो नोट करो, मेरे साथ साथ बोलना है, जितना बोलोगे इतना कंसंट्रेशन बना रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको कुछ पेयर बता रहा हूँ। तो एक पेयर का अपने साथ में हमेशा कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ में सिंगुलर। तो सर जैसे ब्रेड एंड बटर तो था ही, देयर आर सम पेयर्स ऑलवेज यूज्ड
with similar helping verb, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। There are some pairs is used, sorry, are used with similar helping verb। अब देखो जैसे मैंने पेयर बोला, मैंने बोला coming and going। अब एक बात लिखिए ups and downs, here and there, now and then, या rice and curry, मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ। When the sentence start with idioms, जब भी कोई सेंटेंस इडियम से स्टार्ट होगा, किसी भी क्लोज से स्टार्ट होगा, always use with similar helping verb। हमेशा similar helping verb आएगा, या जीरो से स्टार्ट होगा या पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, हमेशा similar helping verb आएगा, कभी भी प्लूरल नहीं आ सकता। जैसे मैंने बोला, एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था डांसिंग, तो वो जब किसी वर्ड में आईएनजी लगाते हैं तो जेड बन जाता है, ठीक है। जैसे प्ले है तो प्ले का प्लेइंग होगा, डांस का डांसिंग हो गया। तो मैंने बोला डांसिंग इज ओब्लिक आर, हर हॉबी, तो वहां पर डांसिंग के साथ में इज लगाना पड़ेगा, आर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जेड बन गया हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ पेयर बता रहे हैं, ये लिखिए जरा, हॉर्स एंड कैरीज, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज। आगे लिखिए हैमर एंड सिकल, ये घोड़ा गाड़ी होता है, हैमर एंड सिकल। आगे लिखेंगे या एग एंड हम, एग माने अंडा एंड हम एचएम, हम होता है द बैक पार्ट ऑफ ईगोट, बकरे का जो पीछे वाला पार्ट होता है, दैट कॉल्ड हम। एग एंड बेकन, फ्लैश ऑफ पिग, सुअर के मीट को बोलते हैं बेकन, या यू कैन से दैट स्लो एंड स्टडी। अब ये पेपर में कैसे आता है ध्यान देना, स्लो एंड स्टडी, विन ऑब्लिक विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो स्लो एंड स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, देखो ये तो इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में क्वेश्चन करते के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब आता है, सिंगुलर। तो वहां पर तो सॉरी ऐसे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, विन में ऐसे लगाना पड़ेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, विंस बन जाएगा। पेपर में बहुत बार आता है, जरा ध्यान देना इसको। आगे चलते हैं हम लोग, देखो अभी मैं आपको एक नया कंसेप्ट ये बता रहा हूं। मान के चलो एक कंसेप्ट ये बनेगा और एक कंसेप्ट यहाँ पे ये बनेगा, ध्यान देना जरा। मान लो मैंने यहाँ पे कोई नाउन लिखा है, ये नाउन फर्स्ट है, इसको कंजंक्शन एंड के साथ जोड़ दिया, फिर यहाँ पे नाउन सेकंड लिख दिया, फिर यहाँ पे हेल्प। जो नाउन फर्स्ट था इसे ठीक पहले मैंने डिटरमाइनर यूज कर लिया, और इसके डिटरमिनर होता क्या है, ये होता है अपना आपके कोई भी आर्टिकल हो सकता है, जैसे ए एन या द, ये अपना आपका डिटरमिनर का काम करेगा। और मान के चलो दूसरे वाला जो नाउन था इससे भी ठीक पहले मैंने डिटरमिनर यूज कर दिया, ये भी नहीं होता है एल का। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी, मान के चलो कोई चीज जो आती है, कोई चीज एक बार आई है, एक बार आएगी तो उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, और दो बार आएगी या दो से ज्यादा बार आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, तो कोई भी बता सकता है। तो जब दो अलग अलग नाउन दिए जाए और दोनों से ठीक पहले डिटरमिनर डालना हो, दोनों से ठीक पहले, तो वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल। अब याद रखना कोई नाउन फर्स्ट है और नाउन यहाँ पे क्या डाल दिया, नाउन क्या डाला, नाउन सेकंड डाला। अब एक बात जरा जान लो, नाउन फर्स्ट से ठीक पहले डिटरमिनर आया है,
अब सेकंड से पहले नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला जो पर्सन था वो पर्सन ही सेकंड वाला भी वही है। गांव का प्रधान एक अच्छा आदमी हो सकता है, कोई टीचर प्रिंसिपल भी तो हो सकता है, कोई टीचर हैंडसम भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी दो होगी ना, व्यक्ति तो एक ही रहा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा सिमिलर। सर ये पेपर में कैसा था जरा बताइए जरा। जैसे मैंने एक बात बोली, यहाँ पे एग्जांपल लिखा, द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, डीएम को हिंदी में कलेक्टर कहते हैं, इज ओब्लिक आर फ्लीड, FLED, फ्लीड का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना, क्या होता है रन अवे। आप ध्यान देना, जो मैंने सुपरफ्लूअस वाला वीडियो डाला है उसमें पूरा का पूरा बताया है कि फ्लीड होता क्या है, फ्लीड के बारे में पूरा डिटेल से बताया था। फ्लीड के साथ में न कभी रन आता न कभी अवे आता। मैं आपको एक बात बता के चलूं, ये जो डीएम है ये भी तो अपना आप में नाउन फर्स्ट का वर्क कर रहा है, इससे पहले टर्मिनल द आया है, द डीएम एंड द कलेक्टर, इसका मतलब जो डीएम है वो कोई अलग है और जो कलेक्टर है वो कोई अलग है। यहाँ पे दो पर्सन को शो कर रहे हैं, जब दो पर्सन को शो करेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे किसी नाम के हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। इसी बात को मैंने जैसे बोला था, डीएम एंड कलेक्टर इज ओब्लिक आर फ्लीड। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरा जान लीजिएगा, अब की बार जो डीएम मैंने बोला है, जो डीएम है वही कलेक्टर है, क्योंकि डिटरमिनर जब एक बार आएगा वन टाइम, फर्स्ट वाले नाउन से पहले आएगा, सेकंड वाले से पहले कभी नहीं आएगा, अगर एक बार आएगा। ये तो दोनों के साथ लगाओ या फिर फर्स्ट वाले के साथ लगाओ। अगर मैं यहाँ से दा को हटा दूं और मैं बोलूं डीएम एंड द कलेक्टर, ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। ये मुझे क्या बोलना पड़ेगा, द डीएम एंड कलेक्टर, इसका मतलब जो डीएम है वही कलेक्टर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, ये कितनी बार एग्जाम में आया है वाला भी, इसको थोड़ा ध्यान देना है इस पे। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है।